अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि आज बेसिकली मैं एक दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ और इसका टॉपिक बड़ा कमाल का टॉपिक है। इसका टॉपिक ये है कि कुछ लोग ये सवाल अक्सर किया करते हैं मुझसे कि सर ये बदकिस्मत होने की अलामतें क्या होती हैं? मतलब कि बात सीधी करने अगर करना पसंद करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे अफराद जिनके किस्मत जो है, जिनकी जो मुकद्दर होते हैं, वो कहा जाता है कि जी बड़े ही माठे होते हैं, बड़े ही कमज़ोर मुकद्दर होते हैं या बड़े ही बुरे मुकद्दर वाले जो है वो लोग माने जाते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त साइन मैं आपको बताऊँगा कि किस्मत की लकीरें जितनी अच्छी होती हैं, अगर उतनी ही बुरी हों, तो वो बेसिकली बुनियादी तौर पर जो है, ये माठे मुकद्दरों की एक अलामत। आज 3 हाथ दिखाऊँगा, उन 3 हाथों में से एक हाथ ऐसा होगा जो लगने में तो ऐसा ही लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही फारग है, या फिर आप यूँ कहेंगे कि ये मुकद्दर इसके जो हैं वो बिल्कुल ही बिल्कुल ढीले-ढाले मुकद्दरों का मालिक है। लेकिन दर हकीकत पसे पर्दा वो एक बहुत अमीर तरीन इंसान है। ठीक है जी? हाँ, उसकी रिहाइश, उसके क्या लें कि लिविंग स्टाइल जो है वो बड़ा एक सादा-सा होगा, मतलब कि जिसे हम कहेंगे सिंपल सा नज़र आता है। लेकिन अगर बागौर मुतालिया किया जाए या उसकी लाइफ को स्टडी किया जाए तो दर हकीकत वो बहुत ही एक अमीर तरीन इंसान है और जिसके पास खाली करोड़ों रुपए नहीं है बल्कि वो 1-2 अरब का भी मालिक है। तो स्टार्ट करते हैं जी कि बदकिस्मत होने की अलामत क्या होती है और पैसे वाले होने की अलामत क्या होती है। लेकिन जो पैसे वाली अलामत होगी वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज मैं बात करूंगा जस्ट ऐसे अफराद के बारे में जिनके मुकद्दर वाकई जिसे हम कहते हैं ना बड़े ठंडे होते हैं, या फिर वो बहुत गरीब या फिर वो बहुत ही एक गरीब इंसान हैं। तो आज मैं इंशाअल्लाह जो है आपको इस वीडियो में वही चीज़ समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली इस तरह समझाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको लाइनों की पहचान हो, आप लाइनें समझ सकें, आपको पता चले कि हकीकत यानी कि असल हाथों पे लकीरों की किस किस्म की अक़साम पाई जाती हैं, किस किस्म की शेप होती है, उनकी जिसामत क्या होती है, उनकी गहरापन उनका क्या होता है। तो इसलिए जो है मैं इस व्यू को आपके सामने लेके आया हूँ। तो स्टार्ट में सबसे पहले देखेंगे ना, तो आपको इस हाथ में बुनियादी तौर पर जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसे बंदे का हाथ है जिसकी मुकद्दर की लकीर आपको यहाँ पर बड़ी कमज़ोर नज़र आएगी। आप इसको जूम करके भी देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसकी जो मुकद्दर की लकीर है वो पीछे से तो बड़ी स्ट्रॉन्ग हालत में ऊपर तक गई है, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर आप बड़े गौर से देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको मुकद्दर की लकीर ना होने के बराबर नज़र आएगी। अच्छा, बात कुछ यूँ है कि ये लकीर ना सिर्फ इस पॉइंट से बल्कि उससे पीछे ही कमज़ोर हो जाती है। यहाँ पर इनकी उम्र का तयन किया जाए या एज का अगर थोड़ा सा हिसाब लगाया जाए तो यहाँ पर इनकी एज जो है वो 32 के करीब बनती है, लेकिन उससे पहले देखेंगे तो ये लकीर मज़ीद बड़ी कमज़ोर हुई है। तो बुनियादी तौर पर जब हम इसको देखते हैं तो 32 के बाद ये लकीर कमज़ोर हुई है और उसके बाद मज़ीद कमज़ोर होती गई है। यहाँ पर आपको ये लकीरें दो नज़र आएंगी, लेकिन हकीकत ये है कि ये लकीरें कमज़ोर हैं क्योंकि पीछे वाली लकीरें देखेंगे और अगली वाली लकीरें देखेंगे तो ये दोनों में बड़ा फ़र्क आ जाएगा। इसी तरह देखेंगे तो इस सब्जेक्ट की जो उम्र है वो तकरीबन 52 ईयर है, यानी कि ये अपनी उम्र का जो एक हिस्सा होता है, जिसे हम कहते हैं एक उम्र का हिस्सा अगर देखा जाए तो वो 52 यहाँ पर एक दिल की लकीर से थोड़ा सा ऊपर करके बनती है। अब उसके बाद भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। ये जो चीज़ नज़र आती है ये बेसिकली ये जो लाइन है ये बुनियादी तौर पर इस लाइन का हिस्सा है और ये दिल की लकीर कहलाती है, यानी कि आप इसको हार्ट लाइन कह सकते हैं। इसी में से ये एक ब्रांच आगे की तरफ जाती है। बुनियादी तौर पर ये जो लकीर है ये इंडिपेंडेंट अपना जो है ना एक हाशिया सा बना के रखती है। इसके साथ मर्ज होने की कोई दलील आपको इस लकीर के मुतल्लिक यहाँ पर नज़र कोई नहीं आएगी। तो जब आप इस लकीर को देखेंगे तो ये 32 के बाद कमज़ोर होती है, यानी कि 32 के बाद ये कमज़ोर होती गई है। ज़िंदगी की लकीर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ तक कमान आने के बाद ये लकीर बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, यानी कि यहाँ पर लकीर देखेंगे तो ये आपको फुटा रख के भी आप देखेंगे ना तो सिर्फ मकसद ये है बताने का कि जब आप इसको यहाँ से देखते हैं इस पॉइंट पे फुटा रख के भी अगर आप देखेंगे स्केल रख के भी तो ये लाइन आपको एक तरह की बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगी। याद रखें, जब भी मुकद्दर की लकीर कमज़ोर हो या ज़िंदगी की लकीर का कमान गुलाई में ना हो तो ये बुनियादी तौर पर
गुर्बत की अलामत होती है। मतलब कि ऐसे अफराद की ये अलामत होती है जिनके मुकद्दर भी बहुत कमज़ोर होते हैं, या फिर उनकी जो ज़िंदगी होती है वो भी काफ़ी तंग दस्त गुजरती है। इसी तरह मैं आपको एक और प्रिंट दिखाता हूँ, इसमें भी आप ज़रा एक चीज़ गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो इस हाथ को भी गौर से देखें, तो ये भी आप गौर करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ, लेकिन आप एक चीज़ बड़ी गौर से देखेंगे कि इनके हाथ के ऊपर मुकद्दर की लकीर मौजूद है, मतलब कि मुकद्दर की लकीर मौजूद है। लेकिन एक चीज़ जो है इसके हाथ के ऊपर कमज़ोर है, वो ये है कि ये लकीर फीकी है, हाथ के ऊपर पॉलिश नहीं है, चमकदार हाथ नहीं है। ठीक हो गया। ये जो हाथ हैं ये खुरदरे हाथ हैं, आप उसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक खुरदरी जिल्द वाले हाथ हैं। ये बुनियादी तौर पर इंडियन बंदे का एक हाथ है। और यहाँ पर देखेंगे ना, तो इस पॉइंट के ऊपर ये आपको एक मोल का निशान नज़र आएगा। इसी के साथ देखेंगे तो ये हाथ के ऊपर मुकद्दर की लकीर ना होने के बराबर पाई गई है। जब मुकद्दर की लकीर कमज़ोर या ना होने के बराबर हो, तो इसका मतलब यही होता है कि ये एक गरीब बंदे का हाथ है। आप सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसे बंदे का हाथ है जिस बेचारे का रोज़गार ना तो इतना अच्छा है, और ना ही वो अपनी मुकद्दर की जो ज़िंदगी है या अपने मुकद्दर हैं उनको चमका बैठता है। ठीक है जी, अपने यानी कि वो अपन जो भी काम करता है उसके रिजल्ट्स उसके लिए नेगेटिव साबित होते हैं। वो जो कुछ भी आगे करता रहता है उसमें उसको कोई खासी कामयाबी नहीं मिलती। इसी तरह मैं अब आपको एक तीसरा हाथ दिखाता हूँ जिसमें आपको मुकद्दर की लकीर बल्कि ना होने के बराबर नज़र आएगी। लेकिन बुनियादी तौर पर वो जो इंसान है ये एक अमीर तरीन शख्सियत का मालिक है। अब इसमें भी आप देखेंगे ना, फ़िलहाल तो ये लेफ़्ट हैंड है, राइट हैंड भी कुछ ऐसा ही है कि वो मुझे मिला नहीं है, वो मैंने पता नहीं कहाँ पर जो है वो सेव किया हुआ है। बुनियादी तौर पर देखेंगे तो इसमें आपको मुकद्दर की लकीर सिरे से नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये मुकद्दर की लकीर ना होने के बराबर सिर्फ ये 2-3 लकीरें नज़र आएंगी, ज़िंदगी की ब्रेन लाइन और इसके साथ हार्ट लाइन, लेकिन मुकद्दर की लकीर आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है। अब ये जो मुकद्दर की लकीर है ये किसी गरीब बंदे की अलामत नहीं है, ये बाकायदा एक बहुत ही अमीर इंसान की अलामत है। और एक बात याद रखिएगा, अच्छा तो एक बात आप याद रखिएगा कि जब हाथों में मुकद्दर की लकीर ना हो, ठीक है, तो या तो ये बहुत ही अमीर तरीन इंसान के हाथ होते हैं या फिर ये बहुत ही गरीब गुरबा इंसान के हाथ होते हैं। अब ये पहचानना कि ये गरीब का हाथ है या अमीर का हाथ है, ये भी एक अपने आप में ही एक बड़ा ज़बरदस्त समझने की नॉलेज होता है। नंबर वन तो ये होता है कि अगर तो हाथ में मुकद्दर की लकीर नहीं है और हाथ खुरदरे हैं, या आपको लगे कि ये हाथ जो है इसकी जो जिल्द है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि कोई काम करने वाले हार्ड वर्कर बंदे का हाथ है, तो याद रखें कि वो हाथ वाकई एक गरीब का हाथ होगा। ठीक है। अच्छा, अगर हाथ के ऊपर मुकद्दर की लकीर ना हो और उसके साथ हाथों की जो जिल्द होगी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत, चमकदार, बड़ी हाईलाइट, जैसे वो एक शाइन कर रही हो बड़े खूबसूरत अंदाज में, तो ये बुनियादी तौर पर एक अमीर तरीन बंदे का हाथ होगा। तो मैंने आज आपको 3 हाथ दिखाए हैं। नंबर 1 पे एक ऐसा हाथ दिखाया है जिसकी 32 के बाद मुकद्दर की लकीर नहीं है, यानी कि 32 तक तो उसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चली है, हर चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात उसको नवाजी है, लेकिन 32 के बाद उसके ऊपर एक भारा टाइम आया है। तो बहरहाल उसके बाद मैंने आपको दूसरा एक प्रिंट दिखाया था जो अभी भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, और उस हाथ में आपने देखा होगा कि लकीर मौजूद है लेकिन इंतहाई कमज़ोर है। ये डामाडोल हाथ भी हम इसको कहते हैं। हम इसको ये भी कहते हैं कि यहाँ पर आपको खजल खराबी का दौर आपका स्टार्ट होगा। तो एक तीसरा हाथ मैंने आपको दिखाया जिसमें आपको मुकद्दर की लकीर सिरे से ही नज़र नहीं आई। ठीक है। लेकिन ये हाथ बुनियादी तौर पर जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त अमीर तरीन बंदे का हाथ है। इसमें कोई रुपए पैसे की कोई ख़ासी कमी का शिकार ना ये बंदा है, ना इसकी ज़िंदगी में कभी हुआ। ज़मींदार बंदा है, ठीक है, और रब तआला की ज़ात ने बहुत दे के नवाजा है, ठीक ठाक ज़मीनों का मालिक है, और आप ये समझ लें कि ये अरबपति बंदे का हाथ है। तो आज मैंने जो है वो आपको ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से समझाई कि हाथों में मुकद्दर की लकीर का कमज़ोर होना बुनियादी तौर पर बैड लक होने की अलामत की तरफ इशारा करवाता है। लेकिन हाथों के साथ आपने हमेशा हाथों की जिल्द को लाजमी पढ़ना है। अगर आप वो नहीं देख सकते तो इसका मतलब ये है कि फिर आप अमीर को गरीब साबित कर देंगे
और गरीब को अमीर साबित कर देंगे। और यही इस हाथ को देखने का, टैलेंट दिखाने का या इसके हाथ को देखने का एक तरीका होता है जिसमें इंसान अक्सर कोताही कर जाता है। तो आज आपने ये सीखा कि मुकद्दर बैड लक हो या बैड लक मुकद्दर जो होते हैं इसकी अलामत क्या होती है। तो आपने वो चीज़ पूरी, मैं उम्मीद करता हूँ कि सीखी होगी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट कोई टॉपिक मैं लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं फिर इंशाअल्लाह जो है वो अरबपति लोगों की अलामतें बताऊँगा कि क्या इलामात होती हैं और किस किस्म के हाथ होते हैं जिनको देख के आप आंखें बंद करके ये कह सकते हैं कि ये एक ठीक ठाक रुपए पैसे वाली असामी है। तो इंशाअल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में दोबारा इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।